अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारे पास जो है एसएमसी का 8th रिकॉर्डेड सेशन है। ओके, सो इसमें एक तो हम लोग जो है लेवल क्वालिफिकेशन का देखेंगे और दूसरा हमारे पास जितने भी हम लोगों ने पिछले जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन सबको कैसे यूज़ करना है, कैसे एक साथ उनको यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो फर्स्ट में हम लोग लेवल क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। लेवल क्वालिफिकेशन का ये मतलब है, जैसे हम लोगों ने पिछले सेशंस में मैंने आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी का बताया था, आउटब्लॉक्स वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, तो जब आपके पास एक ही स्विंग के अंदर जो है 2 ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाए, 3 ऑर्डर ब्लॉक्स आ जाए, तो उसमें फिर आपने ये पता करवाना होता है कि कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और कौन सा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो उस तक मार्केट उसको लेने आएगी और वहाँ पे टेप करके वहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होगी। सो इस बात को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए लेवल क्वालिफिकेशन का। ठीक है, लेवल क्वालिफिकेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है, सो जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा यू कैन से हमारे बनाए हुए सेटअप के लिए क्वालिफाई करेगा उसको हम लोग कहते हैं लेवल क्वालिफिकेशन। ठीक है, विच ऑर्डर ब्लॉक एंड लेवल टू ट्रेड। ठीक है, कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक या लेवल आपने क्या करना है, ट्रेड करना है। दिस इज लेवल क्वालिफिकेशन। सो जब आपके पास जो है आप जो है एक स्विंग हाई को टारगेट कर लेते हैं ना, मतलब आपको पता चल गया कि अभी इससे मैंने एंट्री लेनी है। ठीक है, तो जब आपके पास एक स्विंग हाई बन जाता है, जब एक स्विंग हाई आपके पास बना और मार्केट ने एक आइडियल लेवल भी बना लिया। ठीक है, तो जब मार्केट ने एक आइडियल लेवल भी बना लिया तो फिर मैं बुलिश ट्रेंड की सबसे पहले बात कर रही हूँ। ठीक है, सो प्राइस ने क्या कर दिया, एक आप कह सकते हैं कि इधर एक आइडियल लेवल को भी ले लिया। तो फिर आप कौन से ओपी को टारगेट किए, बुलिश ट्रेंड के लिए। ठीक है, बुलिश ट्रेंड के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, मार्केट ने एक आई क्रिएट कर दिया। फिर आपने क्या किया, दूसरे स्टेप पे आपने फिर प्लांट किया। ठीक है, फिबोनाची को प्लांट कर दिया। ठीक है, या गेन बॉक्स को, जिसमें आपको जो है अपने प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स का पता चल गया। तो जब आपको अपने प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स का पता चल गया तो आपने आपके जो डिस्काउंट लेवल में जो हॉबी आएंगे, ठीक है, वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, आपके पास जो प्रीमियम जोन में हॉबी आएगी, बेशक अगर वो वैलिड भी है, वो आपके लिए इतने काम के नहीं है जितने आपके लिए डिस्काउंट जोन की जो हॉबीज है, या फिर अगर वो भी आ जाता है, फिर गैप भी आ जाता है। ठीक है, तो वो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी होती है जो डिस्काउंट जोन में आते हैं। फिर डिस्काउंट जोन में जो आपके पास ओबी आते हैं, या फिर इसको हम लोग पीओआई भी कहते हैं। पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जिस पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड है अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, सो फिर आपने क्या करना है कि जब आपके पास जो है अभी डिस्काउंट जोन है, डिस्काउंट जोन में आपके पास 2 हॉबी मौजूद है। ठीक है, एक हॉबी ये, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका है ये। तो आपने अभी कैसे ये डिसीजन लेना है कि मार्केट जो है मैं अपनी ट्रेड जो है वो कहाँ पे प्लेस कर दूँ। या इस हॉबी पे मार्केट टेप करके ऊपर जाएगी जब मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, जब प्राइस जो है नीचे आएगी तो क्या वो इस हॉबी से दिखाई दे रहा है ना, इस हॉबी से क्या मुझे एंट्री दी गई है, जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, या मेरा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ से मुझे मार्केट जो है एंट्री देगा। तो फिर आपने इस तरह का क्या करना है, आपने अपने डिस्काउंट जोन में उस हॉबी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जिसने पिछले स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हो या स्वीप किया हो। क्या कहा मैंने, जिसने पिछले स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हो या स्वीप किया हो, ज्यादा केसेस में अगर ग्रैब किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास लो है, ठीक है, जिधर ओबी मौजूद है, इसने यहाँ की लिक्विडिटी को लिया है। ठीक है, तो जब इसने यहाँ की लिक्विडिटी को लेके ये इमीडिएटली ऊपर गए। लेवल क्वालिफिकेशन का मतलब यही होता है कि जब आपके पास कोई ऐसा स्विंग बनता है ना, ये देखिए आपके पास एक स्विंग बना, ठीक है, फिर प्राइस गई और इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके फिर यहाँ से नीचे आ गई। तो ये जो आपके पास लेवल है ना, ये हाई प्रोबेबिलिटी लेवल, ये एक ऐसा लेवल है कि जो आपके पास आपको दोबारा एंट्री दे सकता है कि जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो ये यहाँ से आपको दोबारा एंट्री देगी। दिस इज लेवल क्वालिफिकेशन। ये ऐसा लेवल है जो आपके पास जो है क्वालिफाई कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपके पास मार्केट जब इस पे आएगी तो क्या करेगी, इसको टेप करके अगेन आपको एंट्री दे सकती है। ये आपके पास वो लेवल होता है जो क्वालिफाई कर रहा होता है फॉर योर ट्रेड। ठीक है, सो प्राइस जब यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे इस ओबी पे, ये जो आपके पास सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये आपके पास कौन सा, POI2, ये आपके पास वो लेवल है जो क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हॉबी है ये आपके पास वो हॉबी है जो कि आपकी ट्रेड के लिए क्वालिफाई कर रही है। प्राइस आएगी, प्राइस यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, लेकिन यहाँ पे आके आपको एंट्री देगी। यहाँ पे अपने वेट करना एंट्री का, और फिर यहाँ से अपनी अपनी एंट्री को प्लेस कर देना है। ठीक है, तो मैंने रूल क्या बताया कि जब भी आपके पास एक स्विंग
हाई बन जाए, ठीक है। सो आपको एक लेग मिल गया, उस लेग में आपने सबसे पहले जो है पिप को प्लांट करना है फ्रॉम योर लो टू हाई, ठीक है। और फिर उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, अपनी प्रीमियम जोन में जो भी ऑबीज आते हैं उनको देखना भी नहीं है, ठीक है। हाँ मे भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता है, मे भी आपको वहाँ से भी मार्केट जो है वहाँ पे टेप करके वहाँ से जल्दी चली जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं प्राइस के आपको अच्छी एंट्री देने के, वो यही होता है कि प्राइस जब आपको डिस्काउंट जोन में आएगी, डिस्काउंट जोन में भी आपके हाई प्रोबेबिलिटी ओबी पर, कौन सा है आपका हाई प्रोबेबिलिटी ओबी, जिसने पिछले स्विंग की उसको लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ होगा, ठीक है। क्या किया हुआ होगा, लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ होगा। लिक्विडिटी ग्रैब करेगी यहाँ से आपको एंट्री देगी, ठीक है। सो इसी तरीके से इस केस में तो हम लोगों ने ये देख ली, ये सेम पिक्चर यहाँ पे ये सेम बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इस ओबी ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को नहीं लिया है, जबकि इस ओबी ने इस स्विंग की लिक्विडिटी को लिया है। तो यह इस पॉइंट पे, इस डायग्राम में आपके पास जो हाई प्रोबेबिलिटी ओबी है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपका कौन सा है, दिस फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें कौन सा था, ये सेकंड था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो आपका हाई प्रोबेबिलिटी लेवल है, या फिर वो लेवल जो आपकी ट्रेड के लिए क्वालिफाई कर रहा है, वो आपके पास ये वाला है। क्यों, क्योंकि इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी को लिया है। देखो ये वाला स्विंग है ना, इसकी लिक्विडिटी को ये ले चुकी है। तो जब ये प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को ले चुकी है, ये वाला जो स्विंग है, तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे नीचे आके इस पे टेप करके यहाँ से आपको एंट्री देगी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास, जब आपके पास यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूंकि जगह कम थी, तो ये प्रीमियम जोन जो है थोड़ा छोटा बन गया। वैसे ये दोनों बराबर होते हैं, प्रीमियम और डिस्काउंट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपके पास जो है एक स्विंग के अंदर आपको 3 ओबी मिल जाते हैं, 3 ओबी, ठीक है। देखो एक ओबी ये है, एक ओबी ये है, एक ओबी ये, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये, ठीक है। फिर आप इस तरीके से फिर आपने क्या करना है, सेम वही बात है, आपने देखना है कि ऐसा कोई हॉबी आपको मिल जाए जिसने पिछले स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप किया हो। तो इस केस में आप ये देख सकते हैं ना कि ये जो हॉबी आपको मिल रहा है, ये जो स्विंग है, इस स्विंग ने इस प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया है, ठीक है। तो जब यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब है, ये आपको ज्यादा ड्राइविंग फोर्स जो है प्रोवाइड कर रहा है फॉर नेक्स्ट मूव। तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे टेप करके यहाँ से मार्केट आपको एंट्री देगी इस लेवल पे, ठीक है। सो नेक्स्ट इसी तरीके से आप इसमें देखिए, यहाँ पे कौन सा आपको हाई प्रोबेबिलिटी आपको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर हॉबी है, वो ये वाला है, ठीक है। सो इसी तरीके से फिर यहाँ पे प्रीमियम, नेक्स्ट जो आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सेम यही डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर ओबी है, इसने यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है या स्वीप कर लिया है, ठीक है। सो मोस्ट केसेस में आपने देखना है कि लिक्विडिटी को ग्रैब किया गया और यहाँ पे स्वीप भी हो सकता है, ठीक है। सो ज्यादातर आपने ग्रैब पे जो है फोकस करना है। जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए जिस पॉइंट पे, वो ही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट होता है जिधर से मार्केट आपको एंट्री देगी। तो इस केस में आपका ये जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज योर हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, जहां से मार्केट आपको टेप करके यहीं पे आपको एंट्री देगी। इसी पॉइंट पे आपने एंट्री प्लेस करनी है और प्राइस यहाँ पे टेप करके यहाँ से ऊपर चली जाएगी। लेकिन आपने सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखना है, खासतौर पर रियल में रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह लगा के, ठीक है, फिर आपने अपनी एंट्री जो है वो बस ले लेनी है, ठीक है। एंट्री लेके अपना स्टॉप लॉस वगैरह जो है उसको यूज लाजमी करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी यही बुलिश के केस में ये, ठीक है। सो जो बुलिश के केस में है वही सेम, बस उसका थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, वो बेरिश ट्रेड में होगा। अच्छा, तो जब आपको ऐसा कुछ दिख जाता है कि आप एक स्विंग हाई आपको मिल गया, ठीक है, मतलब आपको एक लेग मिल गया है जो कि एक बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, जिसको आपने लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक आपने वहां पे लगा दिया है। अभी आपको क्या देखने को वहां पे मिल रहा है कि आपके पास 3 डिस्काउंट जोन में आपके पास 3 हॉबी हार है, ठीक है। प्रीमियम जोन में भी आपके पास हॉबी होंगे, लेकिन उसको आपने इतना देखना भी नहीं है, ठीक है। आपने किसको इंपॉर्टेंस देनी है, आपके डिस्काउंट जोन में जो हॉबी होंगे, ठीक है, वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। डिस्काउंट जोन में तो हॉबी मौजूद है, लेकिन आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा, जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हुआ होगा पिछली स्विंग के, ओके। सो लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपको जो है दो जगह पे ऐसा स्विंग मिल जाता है कि जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया हो, यानी यहाँ पे आप इस डायग्राम में जरा देखें, यहाँ पे ये वाला जो स्विंग है इसने भी यहाँ की लिक्विडिटी ली है, और ये वाला जो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसने भी यहाँ की लिक्विडिटी ली है। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये देखें,
ये इसने भी यहाँ की लिक्विडिटी ली है, इसने, इस स्विंग ने, और इसने भी यहाँ की लिक्विडिटी को लिया है, ठीक है, यहाँ की लिक्विडिटी को लिया है। तो अभी इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, अभी इस केस में हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा या फिर ऑर्डर ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा। अभी ये वाला क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ठीक है इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन भी है। लिक्विडिटी स्वीप हो और यहाँ से डायरेक्ट लेवल क्वालिफिकेशन, अगेन मैं बता रही हूँ, इज दैट लेवल जहाँ पे जो है अगर मार्केट जाती है ऊपर और इस स्विंग की लिक्विडिटी लेती है तो फिर एक्सपेंशन करके गिरे, ठीक है, एकदम से गिरे, ऐसा ना हो कि यहाँ पे एक रेंज बनाए, ठीक है। तो ये जो आपके पास लेवल होता है वही आपके पास आपका कौन सा लेवल होता है, लेवल क्वालिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे आपको ये स्विंग दिखाई दे रहा है ना, ये स्विंग, यहाँ पे मार्केट ने जैसे ही मार्केट जो है इसकी लिक्विडिटी लेके एकदम से ऊपर गई है एक्सपेंशन की फॉर्म में, सो दैट्स व्हाई ये आपके पास वो लेवल है जो क्वालिफाई कर रहा है फॉर योर ट्रेड सेटअप। इसी तरीके से अगर नहीं होता ये वाला हॉबी होता ही नहीं, ठीक है, या इस स्विंग की हॉबी नहीं लेता और लिक्विडिटी नहीं लेता, फिर आपके पास जो है ये वाला आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता, फिर फर्स्ट प्रियोरिटी इसकी होती है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट प्रियोरिटी इसकी है, आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है। इस केस में आपका जो POI1 है ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी तरीके से आप इस पे जरा चेक करें, ठीक है, इसमें अगेन आपके पास कितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 2 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपके पास आई प्रोबेबिलिटी कौन सा है, आई प्रोबेबिलिटी ये दो है। क्यों ये दो है, क्योंकि इसने भी लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसने भी लिक्विडिटी स्वीप किया। अभी इन दोनों में से कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों में से जो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास अगेन ये फर्स्ट वाला है, नॉट दिस वन। क्यों, क्योंकि इसने लिक्विडिटी तो स्वीप की है, बेशक इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, लेकिन ये इसने एक्सपेंशन नहीं दिए। जबकि यहाँ पे जब लिक्विडिटी स्वीप हुई तो मार्केट ने एकदम से एक्सपेंशन दिए। तो अभी जब प्राइस आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपको एंट्री देगी। इसी तरीके से जब प्राइस आएगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से आपको अच्छी खासी एंट्री देगी। सो इसी तरीके से बुलिश ट्रेंड की मैंने एक एग्जांपल ली है। जब आप बुलिश ट्रेंड में होते हैं, ठीक है, बुलिश ट्रेंड में जब भी आप पिप को ड्रॉ करेंगे ना फ्रॉम दिस लो, ठीक है, इस लो से जब आप इसको पिप को प्लाट करेंगे इस लो से लेकर इस आई तक, तो आपके पास आपका जो प्रीमियम जोन होगा वो ऊपर आएगा और आपके पास जो डिस्काउंट जोन होगा वो नीचे आएगा। बिरिश ट्रेंड में क्या होगा, आपका डिस्काउंट, आप बिरिश ट्रेंड में क्या करेंगे, आप इस आई पॉइंट से लो पॉइंट तक क्या करेंगे, पिप को ड्रॉ करेंगे, हाई टू लो, ठीक है, अपने हाई पॉइंट से लेकर लो पॉइंट तक जब आप पिप को ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ठीक है, किसको ड्रॉ करेंगे, आप अपने पिप को जब ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो हॉबीज, अच्छा इस केस में फिर क्या होगा, जब आप ऐसे पिप को ड्रॉ करेंगे आपका जो डिस्काउंट जोन है वो ऊपर आएगा, डिस्काउंट जोन ऊपर आएगा, आपका प्रीमियम नीचे आएगा, ठीक है। सो डिस्काउंट जोन में जो है आपने क्या करना है, आपके पास जो भी हॉबीज होंगी डिस्काउंट जोन वाले, नॉट ऑफ प्रीमियम जोन, ठीक है, प्रीमियम जोन के हॉबीज जो है वो आपको कोई खास रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन जो आपके पास जो है आपके डिस्काउंट जोन में जब हॉबी आएंगे, क्या नाम है, मार्क प्राइस आएगी, ठीक है, तो वो जो हॉबीज जो आपके डिस्काउंट जोन के होंगे वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी के है, ठीक है। आपकी जो हॉबी डिस्काउंट जोन की है वही तो हाई प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि आपके डिस्काउंट जोन में एक से ज्यादा हॉबी होते हैं, तो जब एक से ज्यादा हॉबी होंगे तो ऑब्वियसली वही बात, वही जो मैंने पिछला यहाँ पे भी आप लोगों को बताया बुलिश केस में, कि वो हॉबी जो किसी भी स्विंग की लिक्विडिटी को ले चुका हुआ होगा, ठीक है, जो किसी स्विंग की लिक्विडिटी को लेगा तो वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा। अभी प्राइस क्या करेगी, प्राइस जब इस पॉइंट तक आएगी, इस पॉइंट तक, यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, ये आपको अच्छी एंट्री देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जो हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू। इसी तरीके से यहाँ पे आप जरा चेक करें, यहाँ पे आपके पास कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी नहीं ली है, ठीक है, यहाँ पे इसने भी इसकी, ये वाला जो है इसने भी इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, लेकिन अगर आप इसको चेक करेंगे इसकी लिक्विडिटी इस स्विंग ने ले ली है। तो जब इस स्विंग ने यहाँ की लिक्विडिटी ले ली है तो अभी ये आपके पास आई प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे जब प्राइस आएगी तो यहाँ से आपको एंट्री देगी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लेवल क्वालिफिकेशन, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी पीछे हम लोगों ने चीज़ें पढ़नी है इसको एक साथ करके कैसे स्टडी करना है ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पुटिंग ऑल प्रीवियस टॉपिक्स टुगेदर, ठीक है। जितना भी हम लोगों ने पीछे जो भी पढ़ा है, ठीक है, उन सबको हम लोगों ने एक साथ करके कैसे यूज करना है। सो
एक ट्रू एसएमसी ट्रेडर बनने के लिए, एक कंप्लीट एसएमसी ट्रेडर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए? आपको सबसे पहले जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंड्यूसमेंट की, जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। आपको ये पता होना चाहिए कि वैलिड इंड्यूसमेंट को कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है? तो वैलिड इंड्यूसमेंट को पता होने के लिए आपको किस चीज़ का पता होना चाहिए? वैलिड पुल बैक, am I right? सो इसके बाद आपको इंड्यूसमेंट शिफ्ट का पता होना चाहिए, जो आपके पास एक स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। लिक्विडिटी एंड लिक्विडिटी स्वीप का आपको पता होना चाहिए, लिक्विडिटी ग्रैब का अलग पता होना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप का अलग पता होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केट को ड्राइव करने के लिए, ठीक है? सो आपको ये पता होना चाहिए कि बुलिश और बेरिश ट्रेंड में हायर हाई हायर लो ये कैसे मार्क करते हैं, और लोअर हाई लोअर लो ये सब कुछ ये क्या होते हैं, कैसे इनकी मार्किंग होती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको आना चाहिए, ठीक है? फिर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। रिवर्सल के लिए आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, और चेंज ऑफ कैरेक्टर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि फेक चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है? और चेंज ऑफ कैरेक्टर के वैलिड होने के क्या क्या रूल्स हैं, किन किन रूल्स का वेट करना पड़ता है, किन किन चीज़ों की कंफर्मेशन के बाद हम लोग वो जो चेंज ऑफ कैरेक्टर की इंडिकेशन हमें मिल चुकी हुई होती है उसको हम लोग कन्फर्म करते हैं, ठीक है? इसी तरीके से आपको प्राइस डिलीवरी साइकिल का पता होना चाहिए। प्राइस डिलीवरी साइकिल हमारे पास क्या आते हैं? प्राइस डिलीवरी साइकिल में हमारे पास यही था ना कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन करती है, एक्सपेंशन करती है, और रिवर्सल रिट्रेसमेंट करती है, रिवर्सल करती है, कंटिन्यूएशन, ये सब कुछ का आपको पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या नहीं हो सकता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता होना चाहिए, आपको एफईजी का पता होना चाहिए, इनके क्या रूल्स है, ये कैसे वैलिड होते हैं, इन सब कुछ का आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपको जो एंट्री टेक्निक्स है उनका पता होना चाहिए। कौन सी एंट्री टेक्निक्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्विंग बेस का भी बता चुकी हूँ, एमएसएस स्ट्रेटेजी बेस का भी बता चुकी हूँ, स्वीप बेस का भी बता चुकी हूँ। इस सेशन में मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूंगी, ठीक है? अब ये जो सब कुछ है, ठीक है, इसको कैसे हम लोगों ने यूज़ करना है। फिर हम लोगों ने जब मार्केट में हम आ गए, हम लोग को एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एनालिसिस हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो अच्छा, तो जब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स का पता है, ठीक है, तो अब आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है? आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है जब इन सब कॉन्सेप्ट्स का आपको पता है? सबसे पहले तो आपने अपने पेयर को चूज कर लेना है, ठीक है? दूसरा आपका जो टाइम फ्रेम है, जहाँ पे आपने जिस टाइम फ्रेम पे आपने अपनी एनालिसिस करनी है वो उसको चूज कर लेना है, ठीक है? तीसरा आपने जो भी आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होगा, हिस्टोरिकल डेटा का ये मतलब है जो भी प्रीवियस चार्ट होगा वहाँ से आपने उसको देखना भी, यूज़ भी करना है। यूज़ कैसे करना है? आप जो है हिस्टोरिकल डेटा में जाएंगे, प्रीवियस डेटा में आप जाएंगे, ठीक है, जितना पीछे जा सकते जाए, वहाँ पे किसी आई पॉइंट या फिर किसी लो पॉइंट से अपनी एनालिसिस को स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको कोई लो पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, तो आई पॉइंट मिल जाता है, सबसे आई पॉइंट, ठीक है, आई टाइम फ्रेम जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप जो है आई पॉइंट आपको मिल गया, आई पॉइंट से नीचे आते हुए अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वहाँ से आपने अपनी सेल ट्रेंड की जो एनालिसिस है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है? एनालिसिस करते हुए आपने जो भी पीटी रेज वगैरह है, जो भी आपके पास यू कैन से लोअर हाइस है, लोअर लोज है, वो सब कुछ मार्क कर दिया, आईटीएम लेवल्स और जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह वो मार्क कर लिए। फिर जब आप करंट मार्केट तक पहुंचेंगे आपके पास एक वैलिड आपको डेटा मिल जाएगा, वैलिड आपको जो है एनालिसिस मिल जाएगी, आपकी प्रोडिक्शन बहुत अच्छी होगी, ठीक है? सो इसी तरीके से जब आपको एक लोएस्ट पॉइंट मिल जाता है, एक लोएस्ट पॉइंट को मार्क करके उससे फिर आगे, चूंकि मार्केट बिरिश गई हुई होगी, प्रीवियस डेटा की बात करें, जो आपके पास हिस्टोरिकल डेटा होगा ना, वहाँ पे जब आप प्रीवियस डेटा में से किसी लोअर पॉइंट को मार्क करेंगे, लोअर पॉइंट से ऊपर जाते हुए आपके पास क्या होगा, लोअर पॉइंट से ऊपर जाते हुए फिर आप बुलिश ट्रेंड की मार्किंग करेंगे, वहाँ पे आईआर लो वगैरह को मार्क कर देंगे, ठीक है? फिर जब आप करंट मार्केट तक पहुँचेंगे तो आपके पास अच्छी खासी आपने मार्किंग बिल्कुल सही की हुई होगी, बिल्कुल वैलिड होगी आपकी, ठीक है? सो ये चीज़ें आपने मार्क कर देनी है, ठीक है? जब आप एंट्री के लिए इंटर होंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है? जब आप मार्केट जो है आईडीएम को ले लेगी तब आपने क्या करना है, व्हेन एंड वेयर टू इंटर आफ्टर आईडीएम, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? एक मिनट। जब मार्केट आपके आईडीएम लेवल को ले लेगी, ठीक है, फिर आपने इंटर कहाँ करना है? सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल, आपने अपने प्लेन के साथ स्टिक रहना है। जो आपका ट्रेड प्लेन है ना उसके साथ स्टिक रहे, ठीक है? अगर आपने एक दफा माइंड में एक चीज सेट कर ली है कि मैं इस सेशन को ट्रेड नहीं करूंगा, तो आप फिर आप उस सेशन को ट्रेड ना करें। फिर अगर आपने एक दफा ये सोच लिया है कि जब मेरा एक स्टॉप लॉस जो है वो हो जाएगा, क्या नाम है,
है, या फिर मेरा एक टीपी जो है हिट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करूँगा, तो उसके बाद ट्रेड नहीं करना। जब इस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान के साथ जो है स्टिक रहेंगे तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो भी ट्रेड प्लान है उसके साथ स्टिक रहे। जो टाइम का आपने सेट किया ना कि इस किल जोन में मैंने ट्रेड करना है, तो उसी किल जोन में ही ट्रेड करें। ऐसा ना हो कि आपको उससे पहले अगर कोई एंट्री मिल जाती है, बस वहां पे आप मुंह उठा के घुस रहे हैं, मतलब लालच कर रहे हैं, ग्रीड वगैरह ये सब कुछ आप में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं करना है, इस चीज से आपने रुक लेना है। आपने जो टाइम सेट कर लेना है ना कि इस टाइम में इस किल जोन में इस सेशन में न्यूयॉर्क में या फिर लंदन में मैंने ट्रेड करना है, तो आप उसी सेशन में ही ट्रेड करें। चूज टाइम फ्रेम ऑफ योर ओन चॉइस, अपने चॉइस का एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें। चूज योर पेयर, अपने पेयर को सेलेक्ट कर ले, ठीक है। हर जो टाइम फ्रेम होता है उसका अपना एक आइडियम लेवल होता है, ठीक है। और इस आइडियम लेवल को आईसीटी में हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने इंड्यूसमेंट लेवल को मार्क करने के बाद आपने पीडी जोन्स का यूज करना है। जब भी मार्केट जो है आपके इंड्यूसमेंट लेवल को ले लेगी, ठीक है, या फिर इंड्यूसमेंट बनानी जाएगी, ठीक है, तो आपने वहां पे क्या क्या प्लेस करना है, फिबोनाची, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जब वहां पे अप्लांट कर देंगे, ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको आपकी जोन्स मिल जाएंगी, प्रीमियम जोन्स भी मिल जाएंगे, डिस्काउंट जोन्स में भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस या भी ये लेवल क्वालिफिकेशन में मैंने बताया था ना कि कैसे प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन में आपने पीटी हेरेस को यूज करना है। जब आपके पास जब आप उसको प्लॉट कर देंगे ना, क्या कहते हैं, फिबोनाची को, तो अगर आपके पास जो है बुलिश मार्केट होगा, बुलिश मार्केट, उसमें क्या होगा, प्रीमियम जोन आपके पास ऊपर आएगा, डिस्काउंट जोन जो है वो नीचे आएगा। डिस्काउंट जोन में जो भी आपके पास हॉबी होंगे, ठीक है, वहां पे आपने एक ऐसे हॉबी को सेलेक्ट करना है जो कि क्वालिफाई कर रहा होगा। कैसे क्वालिफाई कर रहा होगा, यानी उसने प्रीवियस उस स्विंग में जो हॉबी आ रहा है ना, उसने प्रीवियस जो भी लो होगा उसकी लिक्विडिटी को स्वीप या फिर ग्रैब किया हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन जोन्स को जो है अलग अलग करके, पीटी जोन्स को अलग अलग करके, फिर वहां पे अपने आई प्रोबेबल क्या कहते हैं, ओबी को या फिर फेयर वैल्यू गैप को जो है सेलेक्ट कर देना है अपनी एंट्री के लिए। टू ड्रॉ द पीटी जोन्स, वेट फॉर मार्केट टू टेक आउट फर्स्ट वैलिड इंड्यूसमेंट। आपने अगर पीडी जोन्स को या फिर पिप को प्लांट करना है तो आपने सबसे पहले वेट करना होगा कि प्राइस आपकी फर्स्ट वैलिड इंड्यूसमेंट को ले ले, ताकि आपको एक डिफाइंड रेंज मिल जाए, ठीक है। आपको जब डिफाइंड रेंज मिलेगी, क्योंकि अगर आप वेट नहीं करेंगे, प्राइस जो है वो क्या करेगी, एक इंड्यूसमेंट लेवल अगर उसने बना लिया है, ठीक है, इंड्यूसमेंट लेवल बना लिया है, लेकिन उसको लिया नहीं है, अगर आप वहां पे अभी से ही प्लेस कर देंगे तो प्राइस क्या कर सकती है, प्राइस जो है वो मे भी एक और इंड्यूसमेंट लेवल बना ले, ठीक है। तो जब एक और इंड्यूसमेंट लेवल बना लेगी तो इससे बेहतर है कि प्राइस आप वेट कर ले कि प्राइस जो है वो सबसे पहले क्या करे, प्राइस इस इंड्यूसमेंट लेवल को ले ले। उसके बाद आपको जब एक डिफाइंड रेंज मिल जाएगा, उसके बाद ही आप अपने पीटी जोन्स को ड्रॉ करें, ठीक है। पीटी जोन्स को ड्रॉ करके फिर वहां पे जो भी आपके पास अगर सेल ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, बुलिश बाय का ट्रेंड है, ठीक है, तो नीचे जो आपके पास डिस्काउंट जोन होगा वहां पे आपको अच्छे ओबी या फिर आपके वैलिड ओबीज या फिर आई प्रोबेबिलिटी ओबीज जो है जब आपको मिल जाएंगे, और वो भी ऐसा ओबी हो जो आपके लेवल को क्वालिफाई करता हो, ठीक है, ऐसा लेवल हो जो क्वालिफाई करता हो आपके ट्रेड के लिए। सो इसी तरीके से जब आपके पास सेल ट्रेंड होगा, सेल ट्रेंड में आपका डिस्काउंट जोन जो है ऊपर की तरफ होगा, डिस्काउंट जोन जब ऊपर की तरफ होगा वहां पे भी आपने उस डिस्काउंट जोन में ही उस ओबी को सेलेक्ट करना है जो आपके पास आई प्रोबेबल होगा। कैसे आई प्रोबेबल होगा, उसने पिछले स्विंग की, पिछले जो भी लो हाई होगा, पिछले हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब किया हो या स्वीप किया हो, तो वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। सो वहां से उस ओबी से फिर आपने अपनी एंट्री जो है सेल के लिए ले लेनी है। अच्छा, फिर क्या है, मार्क, क्या लिखा हुआ है, मार्क क्वालिफाइड स्विंग यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ, सेम यही बातें अभी मैंने यही पे बताया थी, ठीक है, कि आपने क्या करना है, अपने क्वालिफाइड लेवल को जो है आपने क्या करना है, अपने क्वालिफाइड लेवल को यूज करते हुए, कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, इस लेवल क्वालिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को जो अभी मैं बता चुकी हूँ, उसको यूज करते हुए अपने क्वालिफाइड स्विंग को मार्क कर देना है, और वहीं से ही अपने ट्रेड का क्या करना है, अपनी प्रेडिक्शन वहां पे रख लेनी है, लेकिन आपने वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, आपने क्या कहते हैं, एक किल जोन का वेट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लें। अच्छा,
आपके जो हाई टाइम फ्रेम के जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होंगे, ठीक है, पीओआई जोन होंगे, ठीक है, उसको आपने मार्क पहले से ही कर देना है, ठीक है। और उनको आपने कैसे पीरियोडिक ऑर्डर उनकी क्या होगी कि सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस किसको देनी है, सबसे पहले आपने इंपॉर्टेंस देनी है पीवीजी को, एफवीजी को, ठीक है, सो फिर गैप को। फिर उसके बाद आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो कैंडल होगी उसको आपने जो है पीरियोडिटी देनी है, ठीक है, वो आपके लिए हाई प्रोबेबल होगा। फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, फिर उसके बाद जो इडन ऑर्डर ब्लॉक होते हैं ना, जिसको हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक भी कहते हैं, उसको आपने पीरियोडिटी देनी है, ठीक है। सो आई टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उसको तो आपने पहले से ही मार्क करके रख देना है, पीरियोडिटी ऑर्डर्स उनके ये होंगे, ठीक है। अच्छा, आपने फिर क्या करना है, ये पॉइंट में वहां भी मैं बता चुकी हूँ, ये वाला जो वेट फॉर द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जोन, ठीक है। आपका जो सेशन होगा, लाइक आपके पास जो है लंदन सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन है, जो आपके पास किल जोन्स होंगे उनका आपने वेट करना है। जो आपके पास हाई वोलेटाइल सेशन होते हैं ना, तो किल जोन्स का आपने वेट करना है, ठीक है, कि जब प्राइस जो है अगर उस पॉइंट पे हाँ भी चुकी हुई होती है ना, जिस पॉइंट पे आपका एक प्रेडिक्शन होता है कि मार्केट यहाँ से जो है मुझे एंट्री देगी, फिर आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि यहाँ वो तब तक जो है आपको वो मूवमेंट नहीं देगी जब तक वो किसी स्पेसिफिक किल जोन में या फिर किसी स्पेसिफिक टाइम के साथ अलाइन नहीं होगी। तो जब वो आपके एक स्पेसिफिक टाइम के साथ या फिर किल जोन के साथ हाईली वोलेटाइल सेशन टाइम के साथ जो है वो अलाइन हो जाएगी, तो वो आपको क्विक मूवमेंट देगी, अच्छी मूवमेंट देगी, ठीक है, अच्छी एंट्री देगी। अच्छा, आपने एंट्री में इंटर कब होना है, एंट्री कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। आपने एंट्री कंफर्मेशन का क्या मतलब है कि जब भी हम लोग कुछ ट्रेड कर रहे होते हैं, हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं ना, जो लाइक हमारे पास जो है एक छोट जब हम लोग ट्रेड करते हैं, मैंने बताया था ना कि ये रूल्स आपने अप्लाई करके उसके बाद ही अपनी ट्रेड में इंटर होना है। तो एंट्री लेने से पहले आपने एंट्री कंफर्मेशन जो है वो लेनी है, ठीक है। सो एंट्री टेक्निक्स मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैं तो दोबारा थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवानी हूँ। आपको मैंने एमएसएस एंट्री टेक्निक भी बताई थी, ठीक है। एमएसएस एंट्री टेक्निक में क्या होता है, एक मिनट, अच्छा ये देखिए मैंने क्या क्या बताया था एंट्री टेक्निक, मैंने आपको एमएसएस जिसको हम लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंट्री टेक्निक। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने एक आई टाइम फ्रेम के सेल जोन को या बाय जोन को क्या कर लिया, मार्क कर दिया, ठीक है, आई टाइम फ्रेम का, या तो ओबी भी हो सकता है, एफईजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पीटीआरएस, ठीक है, खास तौर पे ओबी और एफईजी आपने हाई टाइम फ्रेम के, और वो वैलिड होने चाहिए। तो जब आपने एक सेल जोन को जो है मार्क कर लिया, आप अभी ये हाई टाइम फ्रेम का सेल जोन था, आप आए लोअर टाइम फ्रेम पे, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे या फिर हाई टाइम फ्रेम पे ही अगर मार्केट उसको लेने जाएगी, उसको टेप करेगी, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम पे आपने कंफर्मेशन देखनी है। लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप कंफर्मेशन देखेंगे ना, आपको या तो एमएसएस एंट्री टेक्निक मिलेगी या स्वीप बेस, मतलब वहां पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होने वाला होगा ना, या तो स्वीप बेस्ड चोच एंट्री मिलेगी या तो स्विंग बेस्ड चोच एंट्री मिलेगी, ठीक है। सो एमएसएस एंट्री टेक्निक में क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, एक स्विंग हाई बनाती है, ठीक है, एक स्विंग हाई बना के फिर उसकी लिक्विडिटी लेती है, फिर एकदम से नीचे आती है और इस स्विंग लो को ब्रेक करती है। यहाँ पे हमें ज्यादातर हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह को इतना नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है। सो प्राइस क्या करती है, इस लो को लेती है, ब्रेक करती है, फिर प्राइस जो है एक आइडियम लेवल बनाती है। आइडियम लेवल बनाने के बाद प्राइस वापस यहाँ पे किसी एफईजी या फिर ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री देगी। यहाँ पे जो भी एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां से हमारी एंट्री बनती है, जहां से हम मार्केट में इंटर होंगे, और हमारा जो टारगेट होगा, अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में है, अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन में है, फिर तो आपको क्या है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है ना, वो 1:5 या 6 भी हो सकता है। वैसे जो प्रिफरेबल है वो कौन सा है, जो आपके पास जिसको आप अगर ट्रेड करें ज्यादा बेहतर, वो आपके पास 1:3 है, ठीक है, रिस्क 1, और जो आपके पास रिवार्ड होगा वो 3 होगा, रिवार्ड की रेशियो जो है वो 3 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास स्विंग बेस्ड सोच आ जाता है, स्विंग नहीं, स्वीप बेस में क्या होता है कि आपके पास जो हाई पॉइंट बनता है ना, आई पॉइंट के बराबर ही एक दूसरा हाई पॉइंट भी बनता है, लेकिन वो जो दूसरा हाई पॉइंट बनता है उसकी विक कितनी लंबी होती है कि वो इसकी लिक्विडिटी को भी ले लेता है, और इस हाई पॉइंट पे भी ये जो आपके पास हाई टाइम फ्रेम का सेल्स होता है यहाँ पे भी टैप कर लेता है। जब वो यहाँ पे भी टैप कर लेता है, फिर हम लोगों ने वेट करना होता है कि वो यहाँ पे जो
लो पॉइंट एक बनाता है, एक मिडल हाई जो था, मिडल लो, इसको भी हम लोग मिडल लो कहते हैं, इसको भी हम लोग मिडल लो कहते हैं। एक जो मिडल लो बना था उस मिडल लो को ब्रेक करे, जब वो इस मिडल लो को ब्रेक करती है तो इसको हम लोग कहते हैं एमएसएस। एमएसएस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर आप यहाँ पे भी आईडीएम को फाइंड आउट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे इतना आईडीएम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, स्वीप बेस में। आप डायरेक्ट जो इधर एफईजी पे मार्केट टेप करेंगे ना, आप डायरेक्ट एफईजी पे टेप करें मार्केट, बस फिर आप यहाँ से एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एफईजी से आप अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एक आपके पास आ जाती है स्विंग बेस्ड चोच। स्विंग बेस्ड चोच में हम लोग सेम वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आईयर हाई, आईयर लो, ये सब कुछ मार्क कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना कि प्राइस जो है वो क्या कर रही है, इधर जो है प्राइस ने इस आईडीएम लेवल को लिया, जैसे हम लोग मार्क करते थे ना, ये आपके पास आईडीएम लेवल है, प्राइस ने इसको लिया, ऊपर गई, यहाँ पे इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, आईयर हाई को कंफर्म कर दिया, ठीक है। फिर प्राइस को क्या कर रहे हैं, ये प्राइस जो है यहाँ पे आई टाइम फ्रेम के सेल जोन में टेप हुई, फिर आप लोगों ने वेट करना है कि प्राइस जो है वो इस आईयर लो को ब्रेक करे, ठीक है। अभी प्राइस ने क्या कर दिया, इस हायर लो को ब्रेक कर दिया, इस हायर लो के ब्रेक होने के बाद हमने हाइडियम का वेट करना है कि प्राइस जो है एक आईडीएम लेवल को क्या करे, आईडीएम लेवल को ले ले, ठीक है। एक सबसे पहले तो आईडीएम लेवल बनाए, फिर उसके बाद आईडीएम लेवल को ले ले, जब आईडीएम लेवल को वो ले लेगी फिर उसके बाद जब प्राइस जो है वो यहाँ पे ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ओबी या फिर फेयर वैल्यू गैप जो होगा वही आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होगा, वहां से आप अपनी एंट्री जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके पास वैलिड ओबी कौन सा है, वैलिड एफईजी कौन सा है, और कौन सा ओबी जो है वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी, और खास तौर पे जब आप पिप का भी यूज करते हैं ना, फिबोनाची जो आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देता है आपके पीटी जोन जो होते हैं, ठीक है, आपके पास प्रीमियम और डिस्काउंट जोन, उनको जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको जब जोन्स मिल जाते हैं ना, जो आपके पास डिस्काउंट में जो भी आपके पास ओबी हार होंगे वही आपके पास हाई प्रोबेबल होंगे, ठीक है। सो ऐसे आप यूज करते हुए अपनी एंट्री कंफर्मेशन ले सकते हैं।